ये कैसी व्यवस्था परिवर्तन। 10 महीने में सुक्खू सरकार ने ले लिया एक और कर्ज। अपने 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही ले लिया अब तक 9,000 करोड़ का लोन। कर्मचारियों को कर्ज लेकर दिवाली का तोहफा दे सकती है सुक्खू सरकार। खजाना है खाली, क्या सिर्फ कर्ज लेकर अपने वादे पूरे करेगी सुक्खू सरकार। लोन लेने के लिए आरबीआई के पास राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की होगी अब नीलामी। प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में कर्ज का मुद्दा लगातार चर्चाओं में रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी अनेक मंचों से हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर खूब हल्ला बोला। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल पर 75,000 करोड़ का कर्ज होने की बात कहते रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार पिछली जयराम सरकार को ठहराया गया और सुक्खू सरकार ने एक नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन, जिससे ये लगा कि वर्षों से पिछली सरकारों ने कर्ज लेने की व्यवस्था बनाई हुई है, उस व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन कर्ज लेने के मामले में सुक्खू सरकार ने रिकॉर्ड अपने 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही 9,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। बरसात के सीजन में बाढ़ और बारिश से आई आपदा और आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार अब 1,000 करोड़ रुपए का एक और कर्ज लेने जा रही है। सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार आगामी 20 वर्षों की अवधि के लिए ऋण लिया गया है। सूबे के सचिव वित्त अभिषेक जैन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोन लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी की जाएगी। कर्ज लेने का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना बताया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार को आपदा राहत कार्यों और अन्य वजहों से एक नया ऋण लेना पड़ रहा है, क्योंकि भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। साथ ही दिवाली पर डीए की किस्त भी सरकार जारी कर सकती है। ऐसे में इस किस्त के लिए लोन लेने की भी चर्चाएं हैं। बता दें कि सुक्खू सरकार अपने 10 महीने के कार्यकाल में 9,000 करोड़ रुपए लोन ले चुकी है। इस वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ से अधिक लोन लिया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हर नवजात बच्चे पर 1,02,818 रुपए से अधिक का कर्ज है। बीती भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रति व्यक्ति कर्ज 76,630 रुपए था। मौजूदा समय में प्रदेश पर 10,000 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के अलावा 600 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते की अदायगी पेंडिंग है। हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि कर्ज लेने वाले राज्यों में हिमाचल देश भर में 5वें नंबर पर है। प्रदेश के समक्ष 92,774 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष देनदारी है। इनमें 76,630 करोड़ रुपए का कर्ज शामिल है। साथ ही चुनावों में दी गई 10 गारंटियां भी सुक्खू सरकार के लिए हिमाचल की आर्थिक हालात देखते बड़ा दबाव डाल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनावों को अब कुछ ही समय बचा है और सुक्खू सरकार की परफॉर्मेंस जरूर लोकसभा चुनावों में भी अपना प्रभाव डालेगी। हिमाचल की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो गई है। राज्य की अपनी आय के सीमित संसाधन हैं, वहीं खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा चुनाव में दी गई गारंटियों की वजह से सरकार पर ज्यादा दबाव है। इससे कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात तो ये है कि सरकार आय के साधन बढ़ाने के प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन इसमें भी बार बार सुक्खू सरकार के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं। चाहे वो वाटर सेस की बात करें, चाहे बाहरी गाड़ियों पर बढ़ाए गए टैक्स की। बहरहाल हिमाचल में आई आपदा के बाद और दिवाली से पहले सुक्खू सरकार ने हिमाचल पर कर्ज का एक और बोझ डाल दिया है। अब इस कर्ज से कर्मचारियों को खुशियां मिलती हैं, या फिर हिमाचल के जख्मों पर मरहम लगता है, या फिर सुक्खू सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल।